नमस्कार नीरज जी, एनबीसी 24 मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसटीटी के आप मेरिट कैंडिडेट हैं और लगातार तमाम अभ्यर्थियों की बहाली की मांग करते हैं। कहीं ना कहीं जो बहाली को लेकर बातें सामने निकल के आ रही है कि एसटीटी की पहले बहाली होगी, उसके बाद जो सीटेड ब्रिगेड का बहाली है वो होगा। क्या कुछ कहिएगा इस पे, क्या कुछ बातें सामने निकल के आया है? देखिए सर, अभी वर्तमान में 26 अगस्त 2022 को जो भी 10+2 माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली के जो छठे चरण की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई। नियुक्ति पत्र भी आम अभ्यर्थियों को दिया जा चुका है। अब इस लिहाज से आगे जो बात हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले स्टेट की बहाली हो या पहले सीटेट बीटेट की बहाली हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो वर्तमान की जो परिस्थिति है उस पर आम अभ्यर्थियों को गौर करना होगा। आपको हम बता दें कि 26 तारीख को जैसे ही छठे चरण की जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली के जो अभ्यर्थी उनको जैसे ही नियुक्ति पत्र मिल गया, अब छठा चरण माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए समाप्त है। आगे सरकार स्वतंत्र है, विभाग स्वतंत्र है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए बहाली निकाले। 1 से 5 और 6 से 8 की जहां तक बात है, उसके लिए अभी वर्तमान में 10 तारीख तक, 10 सितंबर तक नियुक्ति पत्र आम अभ्यर्थियों को मिलेगा। जो विभिन्न नवसृजित और जो नगर निकाय थे उनमें जो किसी कारण से बाधित था या कई जगह पर जो चयन की प्रक्रिया किसी कारण से बाधित थी, उनको फिर से लेते हुए 10 सितंबर तक का तिथि दिया गया कि उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा 1 से 5, 6 से 8 में। तो इस हिसाब से जो एसटीटी अभ्यर्थी उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिला है कि 26 तारीख को जब ये सब समाप्त है तो आगे उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो विभिन्न नियोजन इकाई से सरकार और जो शिक्षा मंत्री जो कह रहे थे कि जो रिक्तियों का आंकड़ा आने दीजिए, तब तो रिक्तियों के सामंजन के संबंध में बड़ी खुशखबरी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये देना चाहता हूं कि सोमवार के दिन ये खबर आ रही है कि सोमवार के दिन रिक्ति आ गई है 38 जिले से, और जो रिक्ति है लगभग 70,916 रिक्ति, लगभग इतनी सीटों पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली आ सकती है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि बैकलॉग की सीटें जो 32,714 सीटों पर जो बहाली हो रही थी, तो उसमें से मात्र 2,000 ही शिक्षक पद नियुक्त हो पाए, क्योंकि स्टेट पास अभ्यर्थी मिल नहीं रहे थे। तो ऐसे में 30,000 वो सीटें बची हुई हैं। इसके अलावा जो नव सृजित जो पद हैं वो 33,916 है, और इसके अलावा जो दिसंबर तक की रिक्ति है माध्यमिक उच्च माध्यमिक की मैं बात कर रहा हूं तो 7,000 है। तो इनको मिलाकर के कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि 75-80 हजार के लगभग में पूरी बहाली होगी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए, जो अब लगभग क्लियर हो चुका है। अब जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी जो आंदोलनरत है, 10 तारीख तक उनकी भी सभी प्रक्रिया जो छठे चरण की समाप्त होगी, उनका भी रास्ता साफ हो जाएगा। अब इस बीच में सरकार से भी कल मुलाकात किए थे नीरज जी, सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों जो हैं, कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी कल मुलाकात करने पहुंचे थे। जी, हाँ, कल मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं। कल भी हमारे कर्मठ साथी गए थे। तो वर्तमान की जो देखिए मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं, तो उन सब का तालमेल कहीं ना कहीं 38 जिले में छठे चरण की बहाली, रिक्तियों के सामंजन सभी को देखते हुए वो भी बयान देंगे। और हम जो आप हमें लाइव जोड़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक हम जो विश्लेषण कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए कि अभी वर्तमान में जो 26 अगस्त को माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली समाप्त हुई, अब लगभग सीट आ चुका है, रिक्तियां आ चुकी हैं, सीटों का सामंजन हो चुका है, और आज ये लगभग क्लियर हो गया है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में अब कोई लफड़ा नहीं है, बहाली सरकार शुरू कर सकती है। लगभग 75 से 80 हजार सीटें हैं, और अब आगे किसी भी रोज, जैसा कि हमें पता चल रहा है कि किसी भी रोज विभाग पर यह सरकार की तरफ से निर्देश है कि आप शेड्यूल जारी कर दीजिए। अगर नगर निकाय चुनाव के पहले शेड्यूल जारी हो जाता है तो आगे आम अभ्यर्थियों की नियुक्ति में भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बहाली जो हो रही है वो ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली होगी। और जो नियोजन इकाई की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए सरकार का कहना था कि मुखिया जैसे जनप्रतिनिधियों को बहाली प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा, तो मुखिया जैसे जनप्रतिनिधि जब बाहर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की तरफ कदम बढ़ रहा है। और छठे चरण के जो नीरज जी नियमावली जो है 2020 रहेगा या फिर कुछ और रहेगा? वही मैं आ रहा हूं कि नियमावली जो 20 है, इस नियमावली 20 में ऑनलाइन सेंट्रलाइज सभी का प्रावधान। तो इस हिसाब से ये जो आगे बहाली अगर बढ़ती भी है तो
नियोजन इकाई की स्वतः बरकरार रखते हुए मुखिया जैसे जनप्रतिनिधि जैसे ही समाप्त हो जाएंगे तो नगर निकाय चुनाव से, वार्ड परिषद के चुनाव से कोई किसी को समस्या नहीं होगा। विभाग अपने मन से आगे ऑनलाइन सेंट्रलाइज आवेदन लेकर बहाली कर सकती है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नियमावली 2022, तो हमने विभाग में इस संबंध में बातचीत की। एक पीडीएफ घूम रहा था व्हाट्सएप पर, तो उन्होंने इस पीडीएफ की जिम्मेवारी लेने से साफ तौर से इनकार किया। सचिव से हमने बात की, अपर मुख्य सचिव से, साथ में निदेशक से बातचीत किया। उन्होंने कहा कि अब कहां से क्या वायरल होता उससे हमें मतलब नहीं है, पर ऐसा कुछ विभाग में नहीं चल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि अभी वर्तमान में कल जो कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में निकलकर यह आया कि मॉडल स्कूल, पिछड़ा और अति पिछड़ा के जो छात्र उनके लिए 1600 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे और सभी में जो शिक्षक की नियुक्ति होगी नए सिरे से। आप समझिए कि एक अपॉर्चुनिटी बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं सीटेट बीटेट पास, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आगे पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए 1600 नए स्कूलों की बात हो रही है, तो उसमें बहाली आएगी। उसके लिए नई नियमावली 22 की बात हो रही है, क्योंकि वो अब नया मॉडल स्कूल खुल ही रहा है। तो उसको कुछ लोग ये बता रहे हैं कि नियमावली 2022, नियमावली 2022 कहीं से भी नहीं है। जो बहाली प्रक्रिया भी वर्तमान में चल रही है उसमें 20 नियमावली से ही बहाली आगे होगी। अगर आप ये बात समझिए कि अंत समय में अगर नियमावली में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है, और बड़ी बात यह है कि अगर इससे अगर कुछ लोग केस मुकदमा में चले गए तो बहाली कहीं ना कहीं फंसेगी। जब सब कुछ क्लियर है तो हमें नियमावली के पचड़े में नहीं पड़ना है, हमें जल्द से जल्द बहाली की बात करनी है। और इस दिशा में हमें जहां तक अभी लग रहा है कि अगर सरकार बहाली की मंशा रखती है तो 26 तारीख को, 26 अगस्त को, जब सारे माध्यमिक उच्च माध्यमिक के छठे चरण की बहाली समाप्त हो गई, मात्र 2000 शिक्षक मिले हैं, तो जो सीटें रिक्ति सामंजन सब कुछ हो चुका है, तो अब बहाली प्रक्रिया स्टेट की आगे बढ़नी चाहिए और इसकी हम मांग करते हैं। जी नीरज जी, तमाम एसटीईटी के अभ्यर्थी मेरिट नॉट मेरिट करते थे, लेकिन अब देखा जाए तो कुछ अभ्यर्थी जो हैं एक साथ, कुछ अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट पे हैं वो विरोध कर रहे हैं। आप भी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी, लेकिन तमाम अभ्यर्थियों की बहाली की मांग करते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, सरकार की उदासीनता है। सरकार एक बार बहाली प्रक्रिया शुरू कर दे, ये सारे कुछ लोग जो आगे बढ़ करके ये गुटों में बांटने की बात करते सभी समाप्त हो जाएगा। सरकार पर्याप्त रिक्ति को लेकर के आगे जल्द से जल्द विज्ञापन जारी कर दे, बस ये सब मामला ऐसे ही सुलझ जाएगा। समस्या ये है कि जो सरकार के मंत्री हैं या सिस्टम के जो उच्च अधिकारी हैं वो कार्य कर नहीं रहे हैं, और जिस कारण से जब तक कार्य आगे नहीं बढ़ेगा तब तक आम अभ्यर्थी इसी तरह एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। कार्य आगे बढ़ते ही सभी एकजुट होकर के आगे अपने आवेदन में लगेंगे, आगे बहाली प्रक्रिया बढ़ेंगे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, सभी स्टेट अभ्यर्थी एक है और बहाली की प्रक्रिया में सभी ये जाना चाह रहे हैं। सभी का कहना है कि जल्द से जल्द शेड्यूल जारी हो, ये कोई मुद्दा नहीं है सर। और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि मेरिट अलग है, नॉट मेरिट अलग है, अब ये हाई कोर्ट के निर्देश के बाद और शिक्षा विभाग के एकीकरण के बाद अब ये सब मुद्दा नहीं रह गया। मुख्य मुद्दा बिल्कुल कि रिक्ति बढ़ाते हुए जल्द से जल्द शेड्यूल जारी हो, और इसके लिए शिक्षा सुधार तत्पर है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अब किसी प्रकार का अड़चन अब माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली में नहीं है। ऐसे में हम मांग करेंगे कि शेड्यूल जारी हो। जी बिल्कुल, आपने सुना हमारे साथ एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, मेरिट कैंडिडेट नीरज तमाम अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर साफ कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार को करना चाहिए। वहीं जो बहाली होगी कहीं ना कहीं एसटीईटी के अभ्यर्थियों की पहले होगी। नीरज का साफ यह कहना है कि तमाम कार्य जो है वो कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है। 2 मिनट लेना चाहूंगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो अभी वर्तमान की परिस्थिति है, क्योंकि जैसे ही आप ये बोल रहे हैं कि नीरज जी कह रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अभ्यर्थियों को बांटना शुरू कर देते। मैं नहीं कह रहा हूं, वर्तमान की परिस्थिति ये कह रही है कि छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली समाप्त हो गई है। अब 7वें चरण के लिए शेड्यूल जारी हो सकता है। और सीटेट के बीटेट के संबंध में सर 2 लफ्ज बोलना चाहूंगा अगर समय हो तो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का पुरजोर आंदोलन हुआ और सीटेट बीटेट के लिए भी शिक्षा सुधार आगे आवाज उठाता रहा है। और वर्तमान में 10 तारीख को जब सीटेट बीटेट के छठे चरण की बहाली खत्म हो जाएगी तो उसमें भी सरकार शेड्यूल जारी कर सकती है। जो बहाना सरकार के पास था वो बहाना अब धीरे धीरे सभी समाप्त होते जा रहा है। अब सरकार को शेड्यूल जारी करना चाहिए। और जो वर्तमान परिस्थिति है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली पहले आएगी, और जहां तक हमें ऐसा लग रहा है किसी भी रोज शेड्यूल जारी हो सकता है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं नीरज का क्या कुछ कहना आपने सुना है। नीरज का यह साफ कहना है कि वर्तमान जिस तरीके से स्थिति है इससे लगता है कि पहले एसटीईटी की बहाली होगी, उसके बाद सीटेट बीटेट की होगी। लेकिन कहीं
तय है, क्योंकि सरकार ने भी यह वादा किया और विभाग कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं जो तमाम अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर कार्य जो है वो लगातार हो रहा है, और नीरज ने तमाम अभ्यर्थियों को एकजुट एक साथ रहने कहा है, और कहा है तमाम अभ्यर्थी एक साथ रहें और एकजुट रहें, तभी बहाली तमाम अभ्यर्थियों को होगी। तमाम बातें सुनिए, हमारे साथ एसटीईटी के मेरिट अभ्यर्थी नीरज थे, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल।